नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष और स्वागत है आपका मालवा डायरी हिस्ट्री चैनल पे। भारतीय समाज को जानने की कड़ी में आज हम जानने वाले हैं भारत के एक और प्राचीन समाज कुरुबा समाज के बारे में। और इस विषय पे हमारा फोकस होगा भारत के कर्नाटक राज्य के ऊपर ही। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम कुरुबा शब्द के अर्थ को जान लेते हैं। तो कुरुबा शब्द दो शब्दों की संधि से बना है, कुरु धन बा, जहां पे कुरु या फिर कुरी शब्द का अर्थ होता है शिप यानी कि भेड़ से, और बाघ शब्द का अर्थ होता है उसका पालक यानी कि उसके पिता। अब कुछ विद्वान आपको कुरु शब्द या फिर कुरुबा में जो कुरु शब्द आया इसका अर्थ आपको वॉरियर या क्षत्रिय, और या फिर इसकी कुरु धातु जो कि संस्कृत में जिसका उपयोग कुछ करने या फिर नई चीज को खोजने से आता है ये भी बता सकते हैं। कर्नाटक राज्य में कुरुबा समाज कुल आबादी का 9% हिस्सा बनाते हैं, जो कि वाकई में एक काफी बड़ा हिस्सा होता है। दोस्तों, कर्नाटक के पड़ोसी राज्य जैसे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा तेलंगाना राज्यों में भी कुरुबा पाए जाते हैं, और महाराष्ट्र में तो इन्हें धनगर ही माना जाता है। अब दोस्तों, यदि कुरुबाओं के इतिहास की बात करें तो इनका इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि भारत का इतिहास है, क्योंकि कृषि के बाद पशुपालन ही सबसे बड़ा व्यवसाय हुआ करता था और घर में पशु होना एक संपन्नता का प्रतीक माना जाता था। दोस्तों, कुरुबा समाज ने अपने अंदर से कई सारे क्षत्रिय राजवंशों को जन्म दिया है, जिन्होंने अपनी वीरता और सूझबूझ के दम पर अद्भुत तरीके से शासन चलाया है। महान संगम लिटरेचर जो कि 2000 वर्षों से भी अधिक पुराना है, उसमें भी हमें कुरुबाओं का उल्लेख मिलता है। जिस तरह से महाराष्ट्र में धनगर समाज को हथकर, खूंटेकर, गोपालक जैसी 3 श्रेणियों में विभाजित करके देखा जा सकता है, उसी तरह से कुरुबास को भी हत्ती कन्नन, उन्नी कन्नन तथा हांडे कुरुबास जैसी श्रेणियों में विभाजित करके देख सकते हैं। उन्नी कन्नन की पहचान होती है हाथ पे बंधा हुआ भेड़ के ऊन से बना ब्रेसलेट। हत्ती कन्नन की पहचान होती है सूत या फिर कॉटन से बना हुआ हाथ पे बंधा ब्रेसलेट। और तीसरी श्रेणी हांडे कुरुबास, यह सैनिक या फिर सेना नायक हुआ करते थे। इन्हें इनामदार जैसी उपाधियों से भी सम्मानित किया जाता था और इन्हें खेती के लिए जमीन भी दी जाती थी। कुरुबास में धार्मिक अनुष्ठान करने वाले पुजारी को ओडेरू या फिर उदेरू भी कहते हैं। अगर हम दोस्तों अब कुरुबास की धार्मिक आस्था की बात करें तो यह भगवान शिव के महान उपासक होते हैं। यह भगवान शिव के अवतारों एवं अन्य रूप जैसे कि मल्लिकार्जुन, खंडोबा, बीरोबा, इनकी पूजा, उपासना तथा अर्चना करते हैं। देवी को शक्ति या फिर लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। यल्लम्मा इनकी प्रमुख देवी है। ग्राम देवता की भी पूजा की जाती है और धार्मिक अनुष्ठानों में बलि भी दी जाती है। अब दोस्तों, यदि हम कर्नाटक में कुरुबास की वर्तमान स्थिति को देखें तो संवैधानिक रूप से इन्हें एसटी तथा ओबीसी कैटेगरी में रखा गया है, और एसटी कैटेगरी में सिर्फ 4 क्षेत्र जिनमें बीदर, यादगिरी, कलबुर्गी तथा मधिकेरी क्षेत्र के कुरुबास को ही एसटी कैटेगरी में रखा गया है। बाकी अन्य क्षेत्र के कुरुबास को ओबीसी कैटेगरी में रखा गया है। परंतु यह स्थिति शुरुआत से नहीं थी। आजादी के बाद 1977 तक सारे कुरुबास ही एसटी कैटेगरी में आते थे कर्नाटक में। परंतु 1977 में जस्टिस एलजी हवनूर की अध्यक्षता में गठित हुए बैकवर्ड क्लास कमीशन की सिफारिश पर सरकार ने इन्हें एसटी कैटेगरी में सिर्फ 4 क्षेत्र और बाकी सारे कर्नाटक के कुरुबास को मोस्ट बैकवर्ड क्लास यानी कि अति पिछड़ा वर्ग ओबीसी की कैटेगरी में डाल दिया गया। आज सारे कुरुबास महाराष्ट्र के धनगर समाज की तरह ही एसटी कैटेगरी में पुनः लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अगर हम बात करें इस संघर्ष की तो इस संघर्ष का काफी अच्छा परिणाम सामने अभी तक नहीं आया है, क्योंकि कुरुबास कर्नाटक में एक बड़ी राजनीतिक शक्ति भी है और सिद्धरमैया यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे भूतपूर्व, वह भी इसी कुरुबा समाज से आते थे। तो कुरुबास इस बात के लिए अपनी शक्ति लगा रहे हैं कि पुनः एसटी कैटेगरी में लाया जाए। दोस्तों, यदि आप इस विषय पर और जानकारी चाहते हैं तो आप हमारा धनगर समाज के ऊपर बनाया गया वीडियो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात होगी आपसे फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान जरूर रखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।